रामचरितमानस अयोध्या कांड का शेष भाग हिंदी में सुनिए। काकभूषण जी कहते हैं, मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिसे महर्षि लोमश ने मुझे सांप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए, जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उससे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए सर्व साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए माधार के पेड़ों को खोजते फिरते हैं। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैर कर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, भूषणी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूह को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूं। हे कृपा सागर, मुझे समझाकर कहिए। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषण जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षीराज, उससे सावधान होकर सुनिए। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है, परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में हैं उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गुरु जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहां मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता। वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूं। हे गुरु जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया विचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा शोक टोक के बसती है, उससे देखकर माया सकुचा जाती है। उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं
कर चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं वे ही सब दुखों की खानी भक्ति की याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इससे जान जाता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविचन एक तारा प्रेम हो जाता है। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी चेतना निर्बल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बद गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यदि भी यह ग्रंथि मिथ्या ही है तथा भी उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेद और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, परम अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे? जब कभी ईश्वर ऐसा सहयोग जैसा आगे कहा जाता है उपस्थित कर देता है, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। श्री हरि कृपा से यदि सात्विक की सरदा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्य जब तब व्रत यम और नियमादि शुभ धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों ने कही है, उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तीर्णों घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति संसारिक विषयों से और परपंच से हटना, नोई गौ के धोते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध दोहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है, दोहने वाला अहीर है। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विक की सरदा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और बस में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममयी दूध दुहकर उससे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उड़ावे, फिर समा और संतोष रूपी हवा से उससे ठंडी करे और धैर्य तथा सम मन की निग्रह रूप जामन देकर उससे जमावे। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कोमोरी में तत्व विचार रूपी मंथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दमन रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उससे मथे और मत कर तब उस समय से निर्मल सुंदर अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। तब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मक बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपेणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित रूपी
दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़तापूर्वक जमा कर रखे। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व, रज और तम तीन गुण रूपी कपास से तुर्यावस्था रूपी रुई को निकाल कर और फिर उससे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनाए। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते मंद आदि सब पतंगें जल जाएं।